नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी एलटी ग्रेड के सभी एग्जाम्स डिक्लेयर हो गए हैं। कुछ लोगों के पास 20 डेज से भी कम समय बचा हुआ है और कुछ लोगों के पास 70 डेज के लगभग दिन है। लेकिन इन दिनों में जो इन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करेगा वही इस रेस में जीतेगा। अब आपको जरूरत है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी की, एक प्लानिंग की। पहले से आप कैसे भी पढ़ते चले आए हैं वो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन जो लास्ट के डेज हैं उनको आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से प्लान करते हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी सफलता। वो मतलब डिसाइड करेगा आपकी सफलता। तो इसमें हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप 20 डेज में, जो 20 डेज बचे हैं, उनमें आप किस तरह से अपने समय को, अपनी चीजों को मैनेज करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। फिर इसी में मैं उनको भी बताऊंगी जिनके पास 70 डेज हैं, उनके पास बहुत समय है, वो बहुत कुछ अभी कर सकते हैं अगर करना चाहें। उससे पहले कुछ कॉमन बातें, देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपका जो समय है 20 डेज और आपके 70 डेज वो बहुत बचा सकती है और उसमें आपका सिलेक्शन दिला सकती है, गारंटी। अगर आप इस वीडियो को देख करके ये स्ट्रेटजी पे एग्जीक्यूट करेंगे, काम करेंगे, तो ये गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अगर आप इस तरह से काम करेंगे। चूंकि आप पहले रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे थे वो इतना मायने नहीं रखता है, अब आप किस तरह से पढ़ेंगे वो बहुत मायने रखता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं 20 डेज की स्ट्रेटजी आपकी, और जो 70 डेज वाले हैं उनके लिए भी। उनके पास समय बहुत है लेकिन उनको वेस्ट नहीं करना है। चलिए देखिए, आपका कोई भी आप एग्जाम क्लियर कर रहे हैं उस पर इतने स्टेप्स होते हैं कई सारे, उनको आप फॉलो करेंगे। तो 70 डेज वाले हैं वो सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं अभी, बट 20 डेज वाले उनके लिए हम बताऊंगी। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को। मैं ये किसी की रटी रटाई बताई हुई कोई स्ट्रेटजी मैं नहीं दिखाती हूँ आप लोगों को, कॉपी पेस्ट मैं कभी नहीं बताती हूँ, ठीक है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, पहला होता है सिलेबस कंप्लीट करना, वो आप कर चुके हैं सभी 20 डेज वाले। मैं ये नहीं कह रही कर चुके होंगे, आप कर चुके हैं। ऑब्वियसली आपको नौकरी चाहिए और आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, तो इससे आप आगे निकल चुके हैं। ये 70 डेज वालों का काम है, अभी वो कर सकते हैं। फिर रिवीजन विद लॉन्ग नोट्स, इससे भी आप आगे निकल चुके हैं जिनके पास 20 डेज हैं, ठीक है। ये 70 डेज वाले सॉरी इसको कर सकते हैं, बट पीडीएफ नहीं चलेगी। मैं पीडीएफ को कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ, कभी प्रेफर नहीं करती, कभी कहती नहीं कि आप पीडीएफ मंगवाइए या लीजिए। पीडीएफ सबसे वेस्ट या मैं कहूंगी वर्स्ट चीज होती है अगर आप मांगते हैं तो। उसकी बात नहीं कहूंगी, मतलब रिवीजन आप कर चुके हैं लॉन्ग नोट्स के साथ। लॉन्ग नोट्स आपने खुद ने बनाए, हैंड रिटेन आपके, ठीक है। ये वाला है 70 डेज वाले, इन सारे चरणों को पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात स्पेशली जो हो रही है 20 डेज वालों की सॉरी। अब आता है थर्ड स्टेप, शॉर्ट नोट्स विद PYQs। आप इस स्टेज पर हैं कि आप शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे या फिर बना लिए हैं ना आपने, उनको PYQs के साथ आप पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये स्टार्टिंग बता रही हूं, अभी कुछ और कॉमन चीजें जो आपको फॉलो करनी है इनके साथ। फिर आपके प्रैक्टिस सेट है विद शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन। ये जो समय है, भले ही आपके पास 20 डेज है, लेकिन आपको पूरा अपना जो सिलेबस है वो रिवाइज करना है। एक भी चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब ही ये होता है कि पूरा सिलेबस आपको एग्जाम से 10 से 11 दिन पहले पूरा रिवाइज करना है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम हॉल में बैठ करके। प्रैक्टिस सेट हो गए। अब आता है ये जो काम है आपको विद प्लानिंग करना है, ठीक है। और आपको 8-8-8 वाला रूल अपनाना है, ठीक है। इसकी चर्चा करूंगी मैं, पहले कई वीडियो में कर चुकी हूँ 8-8-8 वाली। उससे पहले आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं, जो बेसिक शर्तें हैं वो आपको पूरी करनी ही करनी है। कोई भी आप कहा, चाहे आप वर्किंग हैं, स्टूडेंट जो भी हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है कुछ शर्तें आपको पूरी करनी है। 8 आवर्स वाले रूल फॉलो करने। 8 आवर्स आपका नींद या अपने पर्सनल जो भी आप करते हैं, नींद या रिलैक्स जो भी आप फील करते हैं, आप रेस्ट करते हैं, वो आपके लिए है। 8 आवर्स मेरे निकालने ही निकालने हैं। अगर आप सोएंगे नहीं तो मेंटली और फिजिकली आप फिट नहीं रहेंगे। फिर 8 आवर्स आपका जो भी काम है, जो भी आपके घर के काम होते हैं उसके लिए निकालेंगे। फिर 8 आवर्स मिनिमम आपको स्टडी के लिए डिवोशन के साथ निकालने ही निकालने हैं। उन 8 आवर्स की मैं बात करूं, ज्यादा की बात नहीं कर रही। अगर आप डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, अपने साथ, अपने लिए आप ईमानदार हैं, जवाब दे हैं, तो 8 घंटे की आपकी तैयारी बहुत है। आप डीएम नहीं बनने जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, 8 घंटे अगर आप डिवोशन के साथ पढ़ लिए हैं ना, और ऑनेस्टली आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत है आपके लिए। कहते हैं ना रात रात भर पढ़ना और रात रात भर जागना, मैं तो इसके फेवर में कभी रही नहीं हूँ।
आपको मैं आप बताती हूँ कि वो आपकी शर्तें क्या है। पहले आप सभी को पता है कि एग्जाम आपका शुरू हो रहा है दिसंबर 6-7-21, ठीक है, 2025, ये 3 डेट है आपकी दिसंबर में, और फिर आपकी उनके पास 20 डेज बचे। फिर आपकी 17, 18, 24, 25, 26 2026 में जो एग्जाम है वो है जनवरी में, ठीक है। वो 70 दिन वाले हैं, वही सब फॉलो करेंगे। सॉरी, अब फॉलो कैसे करते हैं, देखिए 8 आवर्स आपको निकालने ही निकालने हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा आप कहीं नहीं जी हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, ये काम है वो काम है, तो प्लीज नो एक्सक्यूज, कोई बहाना चलेगा नहीं। अगर आप बहाने निकाल रहे हैं, क्योंकि बहाने सबके पास होते हैं, वो बहाने हैं, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप बहाने हैं आपके पास तो आप रहने दीजिए, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, बहाने नहीं चलेंगे। तो आप अगर ये इतना टाइम नहीं निकाल सकते घर पे रह के पढ़ने के लिए, तो आप 10 घंटे की नौकरी भूल जाइए। नौकरी में 10 घंटे की इसलिए कह रही हूँ कि कुल मिलाकर के आपको 10 घंटे देने ही देने हैं, चाहे आप रास्ते का टाइम जोड़िए, आने का टाइम जोड़िए, तैयार होने का, तो आप वो 10 घंटे कैसे निकाल पाएंगे जब आप ये 8 घंटे घर में रह करके अपने हिसाब से नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आप ये कहें कि नहीं टाइम मिलता तो उसको भी भूल जाइए। कहते हैं काम बहुत है, कुछ कह रहे हैं कि जॉइंट फैमिली में है, कुछ कह रहे हैं कि हम अकेले रहते हैं। मतलब प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, चाहे वो अकेले हैं या फिर जॉइंट फैमिली में अकेले हैं, तब तो मैं कहूंगी आपको अपना ही काम होगा। फिर आप ये लॉजिक देंगे कि हमें ही सारे काम करने पड़ते हैं। फिर अब जो जॉइंट फैमिली में है उनका लॉजिक ये है कि सबके काम करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं, आप डिवाइड कीजिए या फिर आप अपने आप को डिवाइड कीजिए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप काम को डिवाइड कीजिए या डांटिए, कुछ भी कीजिए, दूसरों पे दीजिए काम, बांटिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको टाइम निकालना है 8 घंटे, ठीक है। तो मैं अभी भी कह रही हूँ कि अगर आप घर पे रह करके 8 घंटे नहीं निकाल पा रहे पढ़ने के लिए, 10 घंटे की नौकरी कैसे कर पाएंगे, वो आपको सोचना है, ठीक है। और सबकी क्षमता, सबका कैलिबर अपना अपना अलग होता है। दूसरों को देख करके कुछ लोग कहते हैं कि हम रात भर जाग कर पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, सिर उल्टा करके पढ़ते हैं, पानी सिर पे डाल के पढ़ते हैं, या बिना खाना खाए पढ़ते हैं। उसको आप कॉपी करना छोड़ दीजिए। जैसे आपकी क्षमताओं को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस समय आप अच्छे से फ्री माइंडेड होते हैं, जिस समय आपकी एनर्जी हाई होती है पढ़ने के लिए, उस समय को निकालिए अपने पढ़ने के। अपनी कैपेबिलिटी आप जानते हैं, क्षमताएं सबके अंदर होती हैं। इस समय आपको क्षमता बढ़ानी है, घटानी नहीं है, ठीक है। बढ़ा सकते हैं, वो आपके हाथ में, अगर आप चाहेंगे, स्ट्रॉन्ग इच्छा है आपकी तो, जिसे विल पावर कहते हैं ना, वो है तो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। दूसरों को फॉलो मत कीजिए कि हम जी उल्टे लटक के पढ़ते थे या रात भर जाग के पढ़ते थे, ये नहीं करना है आपको। अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ना है, ठीक है। अपनी कैपेबिलिटी आप जानते हैं, टाइम कैसे मैनेज करना है वो आप जानते हैं, बट यू हैव टू मैनेज योर टाइम, यू हैव टू मैनेज योर टास्क, ठीक है। ओके, अब आता है, अगर आप किसी का कोर्स भी लिया है, आपने बैच खरीदा है, तो उसको भी आप इन्हीं 8 आवर्स में जोड़ेंगे, ठीक है। और आप ना 2x पे स्पीड करके वीडियो देख सकते हैं। इस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं। अगर आप सोचें कि एक काम होता है कि कुछ लोग खाना बनाते हैं, सपोज कुछ होते हैं केवल दाल चावल उनसे बनते हैं, 2 घंटे में बनाते हैं वो, ठीक है। वही दूसरा आदमी उसको आधे घंटे से पहले में कर लेता है। वही वाली स्पीड आपको बढ़ानी है अपनी पढ़ने में भी, काम करने में भी, ठीक है। और ये आपको करना पड़ेगा अगर नौकरी लेनी है तो। 100% आप ले पाएंगे अगर इस तरह से काम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे वीडियोस की भी स्पीड बढ़ा करके आपको देखनी है, और वीडियो जो देख रहे हैं उनके साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, और साथ ही साथ उसके PYQs लगाते चलिएगा। टुमारो नेवर कम्स, बाद नेवर कम्स। मैं फिर से कहूँ, कोई वीडियो देखी है तो एटवांस उसके 20 से 25, कोई आपने वीडियो लेक्चर देखा है किसी एक स्पेशल टॉपिक पे, तो उसके तुरंत 20 से 25 PYQs लगाते चलिएगा ऑथेंटिक बुक से। ये नहीं है सॉरी, इस समय आप लोगों को सिलेक्टेड केवल अपने टूल्स यूज करने हैं, सभी चीजें सिलेक्टेड करनी है कि इस बुक से पढ़ना है तो इससे पढ़ना है, ये वाले चैनल से पढ़ना है तो पढ़ना है। ये नहीं कि चैनल देख रहे हैं बार बार, बिल्कुल नहीं, फिक्स होना चाहिए इस टाइम समय। ये शर्तें हैं कॉमन आप लोगों के लिए। अब आते हैं, चलिए इसमें जिनके पास 70 डेज है वो सारा ये प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं। सिलेबस भी कंप्लीट करने का टाइम है, लॉन्ग नोट्स के साथ रिवीजन करने का टाइम है आपके पास, मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट 20 डेज वालों के पास केवल ये 3 स्टेप्स बचे हैं, लास्ट के 2 ही कहूंगी मैं। ये शॉर्ट नोट्स विद PYQs एंड अ प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप, डेली एक PYQ आप लगा लीजिए। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक भी नहीं है तो आप एक प्रीवियस ईयर लगा लीजिए इसका,
चूंकि इसका प्री पहले हुआ नहीं था इस तरह से, ठीक है, इस तरह का नहीं हुआ है, तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यूपीपीएससी के जितने भी जीएस के हैं वो सब लगा लीजिए, वही आएंगे, इसमें से कहीं और से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अब आता है आपका, देखिए, और आपका जो एग्जाम है, सॉरी ये सब्जेक्ट है, इसका तो एग्जाम हर बार हुआ ही है, जब भी हुआ है, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। टीजीपीजीटी वाले क्वेश्चंस भी आप इसमें लगा सकते हैं अगर आप लगाने चाहें, आपके पास अगर कोई कोचिंग वगैरह आपने नहीं ली है तो, और उससे कोचिंग से कहीं बेटर नहीं, बेस्ट होते हैं पीवाईक्यूज। अब चलिए आप देखते हैं, देखिए आपके पास जो समय बचा है, आपको अगर अभी भी ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ टॉपिक में आप स्लो हैं या फिर वो आपका टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी थ्योरी एक बार देख लीजिए, एक ही दिन में कंप्लीट करना है, ये नहीं है कि चलिए छोड़िए कल को करते हैं, अभी आया दिमाग में तो अभी करना है, ठीक है। शुरू में आप जब समय निकालेंगे, उठने सोने का समय आपका फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि आप टाइम ही बिगाड़ बैठे हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप चीजें मैनेज करते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बेसिक शर्तें आपको पूरी करनी है अगर आप इन 20 डेज में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम निकालना चाहते हैं। चलिए शुरू से करते हैं। आप अपने टॉपिक्स डिवाइड कर लीजिए आज ही, अभी टूल्स आपने डिवाइड कर ही लिए होंगे कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है डेली। आप कल 14 है, 14 से स्टार्ट नहीं करेंगे, आज ही से करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि 14 से करेंगे, टुमारो नेवर कम्स, आज ही से अभी से करेंगे। जो भी चीजें आपकी बिखरी हुई है, नहीं कैसे करें, कहाँ से करें, क्या टॉपिक रह गया, क्या नहीं रह गया, अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत जाइए और उठाइए कॉपी पेन, नोट कीजिए कि क्या क्या चीजें आपकी थोड़ी छूट रही हैं, क्या क्या हो चुकी हैं, किस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये अभी करना है आपको काम, बाद में नहीं करना है। बाद नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है। तो आप 8-8-8 का रूल अपना डिवाइड कर लीजिए सॉरी, ठीक है। आप पढ़ेंगे, शुरू में टाइम सब आपने सेट कर लिया होगा। शुरू के स्टार्टिंग में जब आप करेंगे, अपना काम खत्म करके सुबह को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप काम अपना खत्म करेंगे। जो हाउस वाइफ्स हैं वो सुबह में खाना और नाश्ता एक साथ बना ले तो बहुत अच्छा है। थोड़े दिन के लिए केवल दाल चावल से काम चल जाएगा या दाल और रोटी से काम चल जाएगा। बहुत जल्दी करेंगे, सब्जी खानी है तो आप कच्ची मतलब सैलेड के रूप में खा लीजिए, उसमें आपका टाइम बचेगा। खाना बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है हमारे इंडियन फैमिलीज में, है ना। किसी को कैसा चाहिए, किसी को कैसा चाहिए, अब ये बनेगा वो बनेगा। बॉइल्ड चीजें तो हम खाते नहीं है, चटपटी भी चाहिए, बहुत टाइम लगता है। तो उस टाइम को आप मिनिमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं केवल ये एडवाइस दे रही हूँ, ये नहीं कह रही आप पे थोप रही हूँ, वो आप जाने, आपको मैनेज करना है अगर एग्जाम निकालना है। कम से कम मैं ये कहूंगी कि 9 बजे से पहले सारे काम कर दीजिए। और सुबह को उठना, अगर आपके पास टाइम है, अगर बच्चे आपके छोटे हैं या फिर अभी बच्चे नहीं हैं या फिर स्कूल नहीं जाते हैं, तो सुबह का टाइम आप 2 घंटे जरूर निकालिए पढ़ने के लिए। सुबह उठते ही अपना अगर निकाल सकते हैं, वो आप जानते हैं कैसे निकालेंगे। अगर सुबह 2 घंटे पढ़ लेंगे तो फिर आपके 6 घंटे बचे। 2 घंटे पढ़ेंगे तो आपका मोटिवेशन भी हाई रहेगा बहुत पढ़ने के लिए कि हाँ हमें संतुष्टि है, हमने सुबह में 2 घंटे पढ़ लिए तो हम आगे भी पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि सुबह का टाइम अगर आपका वेस्ट हो गया तो बाद का जो टाइम है वो आपका बहुत एंग्जाइटी में बीतेगा कि हम अभी नहीं कर पाए तो बाद में कैसे कर पाएंगे। सुबह में अगर पढ़ेंगे तो बहुत आपके सिर से बर्डन उतर जाएगा, ठीक है। फिर बाद का टाइम आप मैनेज कर लेंगे, दोपहर का कर लेंगे, शाम का कर लेंगे, रात का कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने टाइम को प्लान करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है, इस तरह से आपको पढ़ना है। एक प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के रूप में आपको डेली लगाना है। अब विद एनालिसिस आप एनालिसिस करते जाएंगे। एनालिसिस का मतलब है कि कौन से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कौन से सही, या फिर कौन से क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ देखिए सोचना पड़ रहा है तो आपका टाइम जा रहा है। टाइम लिमिट में आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है रोज, जितना टाइम आपको आपके एग्जाम में मिलेगा उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। यही आपको चाहिए जब एग्जाम हॉल में हम जाते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, लैक ऑफ प्रैक्टिस ही है आपकी कि एग्जाम हॉल में जाकर के इजी से इजी कहूंगी, इजीएस्ट क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती, हमने एनालिसिस नहीं किया होता कि हमारा कौन सा प्रश्न गलत था या किस पे हम टाइम ज्यादा लगा रहे थे, हमने इसको देखा ही नहीं, हमने एनालिसिस नहीं करा, बस प्रैक्टिस सेट लगाए जा रहे हैं। मार्क्स आए या नहीं आए, कितने भी क्वेश्चंस गलत हो रहे, कितने सही हो रहे, हमने देखा नहीं। तो ये काम आपको नहीं करना है, एनालिसिस जरूर करना है। कहाँ पे आप रॉन्ग कर रहे हैं, कहाँ पे राइट कर रहे हैं, कहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उस चीज को आपको देख करके चलना है, ठीक है।
मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी बनाऊँ, एक तो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, कभी पता चला कि बीच में छोड़ना पड़े, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से समझा दूँ आपको। तो 888 का रूल आप भूलिएगा नहीं, इसको आप डिवाइड कीजिएगा, वो करना आपको है और करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू, अगर आपको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है जहाँ पे आप हैं, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस सेट रोज लगाइए, सुबह का टाइम जरूर पढ़ने के लिए 2 घंटे जरूर निकालेंगे, फिर बाकी का टाइम आप मैनेज करते चले जाइएगा धीरे धीरे धीरे। कोई शॉपिंग, कोई घूमना, शादियां चल रही इस टाइम, उसको आप अवॉइड कीजिए अगर आपको एग्जाम निकालना है तो, क्योंकि शादियां भी होती रहेंगी, फंक्शंस भी होते रहेंगे, घूमना भी होता रहेगा, शॉपिंग भी होती रहेगी, लेकिन एग्जाम जो है ये अभी आया है, इसके बाद के जो फंक्शंस है वो बहुत बढ़िया होने वाले हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। 2026 में आप 1 लाख प्लस सैलरी उठाने वाले हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन आपको क्या चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। कहते हैं ना कि मोटिवेशन हाई नहीं रह पाता है, तो आपके पास रीजन है वाई, क्यों आपको निकालना है, अपनी सिचुएशन से ऊपर जाना है और क्या करना है, 1 लाख प्लस सैलरी अपने अकाउंट में लेनी है आप लोगों को, जो भी है आप, ठीक है। तो आपको टाइम निकालना है, मैनेज करना है, लोगों को अपने फेवर में कैसे करना है वो भी आप जानते हैं, ठीक है। उलझना किसी से है नहीं, किसी सबको इग्नोर करके चलना है, ये बेसिक शर्तों में आता है आपकी, ठीक है। अपना पॉजिटिव लोगों के पॉजिटिव ऑरा में रहिएगा, आप नेगेटिव लोगों से बात ही करनी बंद कर दीजिए, ठीक है। तो यही चीजें थी, जो 70 डेज वाले हैं वो सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे और जो 20 डेज वाले हैं वो ये वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ते चले जाएंगे, आपका सब्जेक्ट जो भी है, मैं सब्जेक्ट की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, जो भी सब्जेक्ट है इसी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर हेल्पफुल रही हो वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई और भी हेल्प चाहिए, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी और सब्जेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगी मैं कि आपको आंसर कर सकूं इंडिविजुअली या फिर कंबाइंड वीडियो बना सकूं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।